अच्छा। लेकिन लेकिन एक बात याद रख, और नौजवानों को खास तौर से याद रखनी है, और आप भी चूंकि नौजवान हो तो मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान की जंग, पाकिस्तान की इंजीनियर्स के कॉज को वो करेगा। मुझे इंजीनियरिंग से प्यार है, मेरे दो तीन बेटे दो इंजीनियर्स हैं, उनसे पूछो उन्होंने अपनी औलाद में से किसी को इंजीनियर बनाया? जिनको तुम बोल रहे हो तगड़े, माल कमाने से कोई तगड़ा नहीं होता, माल तो मलिक रियाज साहब सबसे तगड़े हैं। इस पर पाकिस्तान कुर्बानी मांग रहा है, अच्छा, और एक तगड़ों से कुर्बानी मांग रहा है, जो दुरुस्त दुरुस्त बात। तगड़े खा खा के तगड़े हुए हैं। अब हम्म। खाने को भी कुछ नहीं है इधर। हम्म। इधर जब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ये लगे हुए ना, ऐलान करेंगे कोई गाड़ी नहीं लेंगे मेरी तरह, हम्म। ऐलान करेंगे इकोनॉमी क्लास के अंदर ट्रेवल करेंगे। मेरा एंटाइटलमेंट था बिजनेस क्लास, कराची से आना जाना है। मैंने कौमी असेंबली में तो 5 साल एक टिकट भी नहीं लिया, हम्म। क्योंकि पाकिस्तान की खजाने में से क्या लेता। ठीक है, तो मैंने दिया है इस मुल्क को भी और इस इदारे को भी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप बात कर रहे हैं तगड़ों की, ये किस चीज के तगड़े हैं? मतलब है, आखिरी दफा कोई इंजीनियरिंग का कोर्स कब किया था? माल कमाने से अगर तगड़ा हो गया तो मैंने आपको अभी लिया है नाम सबसे तगड़ों का। तगड़ा यहां कोई नहीं है, बेशर्मी है। हम सबको शर्म आनी चाहिए जितने तगड़े तगड़े घूम रहे हैं मुल्क की हालत में। मुल्क की हालत में। हमने अपने बच्चों को, नौजवानों को कहां पहुंचा दिया है? क्यों हमारे जवान मेरे तीनों बेटे बाहर गए, पढ़ के आए, तीनों पाकिस्तान के अंदर है। मैं 100% पाकिस्तान। मैंने कभी किसी मुल्क की सिटीजन, मैं भी चला गया 30 साल की उम्र में अमेरिका, लेकिन किश्तियां जला के आ गया। मेरा मरना जीना यहाँ पे है। तगड़ा 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 सिर्फ कोई भी नहीं है पाकिस्तान में, बेशर्मी है। और ये जो बातें कर रहे हैं अपने रिकॉर्ड के अंदर के बेरोज तराने बना के, वो भाई ये कोई, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसके इसका वकार है, इसकी अथॉरिटी है। इसको पूरे मुल्क को आगे लेके जाना है, लीडरशिप प्रोवाइड करनी है, इसने पूरी फेडरल गवर्नमेंट की रहनुमाई करनी है इंजीनियरिंग के शोबों में। यहाँ पे बैठ के कोई पीआर करने का। अच्छा सर, ये बताएं कि वो ये कह रहे हैं कि दी इंजीनियर्स पाकिस्तान पहले भी एक थी, अभी भी एक प्लेटफॉर्म से लड़ी है, बाकी सारे मफादात वाले थे, वो डिवाइड हो गए आपस में। तो आप भी अब सिंगल इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपके साथ साथ मुफाद वाले तो नहीं रह गए ना? अब तो मुफाद वाले नहीं रह गए। देखिए ना, पहले कोई मफाद वाला भी नहीं था। हाँ, ये छोटे छोटे लोगों के इंटरेस्ट होते हैं। एक बात याद रख कि टीम कैसे बनती है। एक कैप्टन होता है जो उसको लीड करता है, ठीक है, उसको इंजन। ये वैसे खरी बात आप कर रहे हैं। हाँ, खरी बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल खरी बात है। मैं किसी को कम तक क्यों बताऊं? हमें सबकी इज्जत करनी है। अगर आपने उनके साथ रहे, और जाहिर बात है कि कल ये भी रिकॉर्ड यहाँ पे मीडिया भी आया हुआ था, सबका क़यामत के दिन भी सबका अमालनामा सामने आया। असल तो वहां पेश होना। हाँ, ये जो पिछले 6 साल लगा के गए, इनका भी अमालनामा यहाँ साथ आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर बैठ के और इस्लामाबाद के अंदर सरकारी गाड़ी में घूम के अपने कारोबार को नहीं बढ़ाना। इंजीनियर्स का सर उनकी बुलंद करना है, उनका मैयार बढ़ाना है, उनकी सेल्फ स्टीम बढ़ानी है। और फिर जब इंजीनियर इस मुल्क को उठाएगा, जैसे डॉक्टर जब इलाज करता है सेहतमंद कर देता है तो मरीज दौड़ने लगता है, इसी तरीके से पाकिस्तान का इंजीनियर को, हाँ, उसका उस मुकाम तक पहुंचाना और काबिल इंजीनियर को इनपुट लेना। चाहे वो SIFC है, उसको भी अपने स्पेशलिस्ट इंजीनियर्स की इनपुट लेनी है। क्योंकि आंख को, अगर आंख के डॉक्टर के अलावा कोई भी, चाहे वो दिल का डॉक्टर हो, चाहे वो दिमाग का डॉक्टर हो, आंख को छेड़ेगा तो सामने वाला अंधा हो जाएगा। अच्छा, बहुत काफी डिस्कशन, लंबा चौड़ा इंटरव्यू हो गया। पता नहीं तुम सवाल कर रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये मुझे आखिर में बता दें कि एक आपने कहा कि इंजीनियर्स के लिए इंटर्नशिप की जो वो थी, सारी चीजें डबल फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अब इस साल हमने 600 को किया था। ये सब मैनिफेस्टो, आज 14 अगस्त है, ठीक है, ये इसका रेजोल्यूशन है कि हम इस मुल्क को इंशाल्लाह पाकिस्तान का इंजीनियर मेरी क़यादत के अंदर इंशाल्लाह ताला
मैंने अपने आप को वक्फ किया हुआ है, इंजीनियरिंग से मुझे प्यार है। मैंने बताया कि मेरे 3 में से 2 बेटे इंजीनियर हैं। इनसे पूछो तगड़ों से कि इन्होंने कितने बच्चों को इंजीनियर बनाया। माल तो आ जाता है, लेकिन माल ऐसी चीज है कि पाकिस्तान को नहीं बना सकी। पाकिस्तानी बन गए और सबने, कोई कनाडा, कोई अमेरिका, कोई इधर, कोई ऑस्ट्रेलिया, यहीं मरना, सिर्फ यहीं जीना, सिर्फ कुर्सी पे नहीं यहीं बैठना। पे औलाद, यहीं के ऊपर कारोबार, और कोई उसमें ये चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। फिर इस मुल्क का जो नौजवान है, जो बच्चा है, उस मुल्क को या उसको रोल मॉडल बनना है, देने की आदत पड़नी है, अपने पेट को भरने की आदत कम करो। असल मसला ये होगा कि आके 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 बताओ, आपके सामने बैठो, ये सवाल पूछो, मेरे से भी ले लो। मैंने पिछले 30-35 साल के मुनाजरा अंदर करेंगे। होना चाहिए, ताकि खरे की पहचान हो। देखो, मेरी उम्र 69 साल है, 50 साल का मेरा करियर है, 45 साल मुझे इंजीनियरिंग पास किए हुए हो गए। उसको देखो, कल मैं क्या करूंगा, कोई कुछ भी बोल सकता है। कल कुरान में अल्लाह ने कहा है कि कल कोई क्या करेगा, और उसे कोई नहीं जानता कि कल वो क्या करेगा और उसे किस सरजमीन पे मौत आएगी। तो मौत तो आनी है, मुल्क के लिए कुछ करो। अमालनामा तो सामने आएगा, उसके ऊपर लोग लगे हुए हैं। क्योंकि ये 3 साल का हमने कल, चूंकि मीडिया, इतना मुश्किल इलेक्शन हो गया, इलेक्शन कमेटी को भी कुछ करना चाहिए कि इतनी देखो, इससे बड़ा मुश्किल आने वाली है आपके ऊपर भी, अपने वक्त से मेरे ऊपर भी। जब अल्लाह को हम पेश होंगे, इतना बजट अकेले अकेले पेश होंगे और हिसाब देंगे, उस दिन से मुझे भी डरना चाहिए, उस दिन का मुझे भी खौफ करना चाहिए। और उस दिन अल्लाह करे कि आप भी सुरखुल हो और मैं भी सुरखुल हूं। बाकी इधर बैठ के तालियां बजवाना, जलूस निकालना, टीवी के ऊपर माल को बहा के इश्तिहार चलाना, ये तो रोज तमाशा हम देख ही रहे। फर्क कोई नहीं पड़ेगा इस। नहीं, क्या फर्क पड़ गया? आप अपनी हुकूमतों को देख लें, यही तमाशा आप हो रहा है। अपने सब तमाशे लगे। तो पाकिस्तान के इंजीनियर को अपनी पेटी कसनी है, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का इंजीनियर ही पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा। पाकिस्तान का इंजीनियर, क्योंकि बासलाहियत है, पाकिस्तान के इंजीनियर ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बनाया था। उस वक्त कौन सा अमेरिका और कौन सा कोई यूरोप हमारी मदद कर रहा था? दुरुस्त है। ठीक है ना, पाकिस्तानियों ने अपना पेट काटा था, ठीक है, कॉवर्ट ऑपरेशन था, लेकिन पाकिस्तानी इंजीनियर के पास वो सारी स्किल है। हाँ, हीरे को भी तराश खराज करनी पड़ती है। तराश तो खराज। हाँ, तो पीएससी क्या कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, उस हीरे की तराश खराज कर रहे हैं, उनको सर्टिफिकेशंस करा रहे हैं, कोर्सेज करा रहे हैं, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के थ्रू ट्रेनिंग करा रहे हैं, उनके सीपीडी कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट करा रहे हैं, उनको सीड मनी दे रहे हैं कि इंजीनियर नौकरी ढूंढते ढूंढते नौकरी देने वाला बन जाए। उन पे भरोसा कर रहे हैं, उसको सेल्फ एस्टीम को जगा रहे हैं कि इंजीनियर को, अभी हमने 10 प्रोजेक्ट्स की फंडिंग की है, सीड मनी, उसके अंदर उसको किसी गारंटी की जरूरत नहीं है। इंजीनियर खुद एक गारंटी है, उसकी डिग्री एक गारंटी है। पाकिस्तान के इंजीनियर के पास वो हथियार है आज भी, क्योंकि वॉशिंगटन अकॉर्ड के सिग्नेटरी की वजह से, अल्लाह की मेहरबानी, 6 साल का अभी आपको एक्सटेंशन भी मिल गया है कि इंजीनियर तो, अच्छा, और इंडिया ने बड़ी साजिश की। कोई साजिश, बस मैं आपको बोल रहा हूं, अल्लाह की मदद जब उतरती है, और कब उतरती है? जब आपकी नीयतें सच्ची होंगी, नियत ठीक हो, जब आपके इरादे पक्के होंगे, जब आपका अमल सच्चा होगा, लोगों को पहचान है, लोग अब इंजीनियर, और इस वक्त हर इंफॉर्मेशन हर एक के बारे में है। मैं लोगों से कहता हूं कि इस अपने वोट की दयानतदारी से इस्तेमाल कर लें, और आप देखें, और पाकिस्तान इतना तेज तरक्की करेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि जैसे छला, उसको आपने देखा ना, मेढक फुदक फुदक के चलता है, रेंगता नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल पूरा है, सिर्फ नियत है, और हमको बिहेव करना पड़ेगा, हमको अपनी जात से बुलंद होना पड़ेगा, अपनी जात और उसके मफाद, अपनी जात के
अंदर जो हमारा उसको हम जो खिलाते रहते हैं पेट नहीं भरते। पेट नहीं भरता। अल्लाह ने कुरान में भी कहा है ऐसे लोगों का सिर्फ दोजख की आग से ही पेट भरेगा। और ये बातें मैं जब कर रहा हूं तो मैंने अपने अमल पहले किया है। मेरी 28 साल की सियासत भी है, इंजीनियरिंग की पॉलिटिक्स भी है, कुर्बानियां भी हैं, और इस मुल्क में से अपना हक छोड़ने की रिवायात भी है, ठीक है। और इस मुल्क के अंदर टैक्स देने की वो रिवायत मैंने कायम की कि पूरे पार्लियामेंट के अंदर 5 साल में फर्स्ट आया। और अल्लाह की मेहरबानी से मुल्क के अंदर आखिरी दफा जो हुआ था कि टॉप 150 के अंदर मेरा नंबर 32वां था। तो जिसको देना आ जाए, जो अपना हक टेबल पे छोड़ना सीख जाए, फिर उससे मुकाबला करो, क्योंकि फिर अल्लाह की मदद आती है। आखिर में इंजीनियर से मुखातब होकर वन लाइनर इंजीनियर्स को कि अपनी कदर कीमत को पहचानो। अपने माँ बाप ने जो 16 साल आपके ऊपर लगाया उसको पहचानो। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के वसाइल आपके लिए मैंने खोल दिए। अपनी सलाहियतों को बढ़ाओ। वो इंजीनियर जो इस वक्त आपके सामने चेयरमैन बना बैठा हुआ है, वो इंजीनियर जो रात को नौकरी करके इंजीनियरिंग पढ़ता था, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपसे कह रहा है कि कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता। आप जाती तरक्की करोगे, मुल्क को तरक्की कराओगे, चॉइसेस है आपके पास। आप तो दुनिया में कहीं भी जाके छा जाओगे, अमेरिका क्या और अफ्रीका क्या और यूरोप क्या और मिडल ईस्ट क्या, लेकिन अपने माँ बाप के कदमों में अपने बहन भाइयों के साथ 25 करोड़ पाकिस्तानियों की आप 2.5 लाख 2.25 लाख इंजीनियर उम्मीद हो। या तो अपने मुल्क को निकाल लो, या अकेले के भाग गए, मौके बहुत मिलेंगे, तरक्की भी करोगे, लेकिन आपका मुल्क, आपकी सरजमीन जहां आपके माँ बाप बसते हैं, वो पीछे रह जाएगी। अब तरक्की खित्ते के अंदर आ गई है, इंडिया बढ़ रहा है, आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। दरवाजों को खुलवाना मैं जिम्मेदारी लेता हूं इंशाअल्लाह ताला। चाहे वो ब्यूरोक्रेसी होगी, चाहे वो अदलिया होगी, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट होगी, क्योंकि अब सबको आपकी जरूरत है, सबको आपकी जरूरत है। सारे तजर्बात हो चुके हैं, सारे तजर्बात नाकाम हो चुके हैं। इंजीनियर्स ने, जैसे स्पेशलिस्ट होता है ना, माहिर, वो काम इंजीनियरों से लेना है। अगर हम तिकड़म लगाते रहेंगे, वही मैंने अभी बताया, तो हम माजूर हो जाएंगे, मफलूज हो जाएंगे। स्पेशलिस्ट इंजीनियर से मैं हर चीज का माहिर नहीं हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि पीसी के साथ हर चीज का माहिर जुड़ा हुआ है। 30 शोबे हैं इंजीनियरिंग के भी, जो डिसिप्लिन। तो अगर मैं सिविल इंजीनियर हूं तो मेरा बाकी 29 के अंदर तो कुछ वो नहीं है, तो मैं हर चीज के अंदर मैं भी पंगा नहीं लूंगा, उतना ही करूंगा जितना मुझे पता है। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी, मेरी नीयत ये होगी कि अब हम बंद कर दें, खुदा के वास्ते बंद कर दें छेड़खानी। इस मुल्क के साथ जितना जुल्म हो गया हो गया, और अल्लाह में माफ करे। शायद अगर हम आज से भी तौबा कर लें, आज 14 अगस्त है, आज से भी हम ये तौबा कर लें, शायद हमारे अमाल को अल्लाह माफ कर दे। और ये मुल्क में हम आज से एक रिजॉल्व कर लें कि हम जाती मुनफिर, जाती फायदा, जाती मफाद, अपनी छोटे छोटे ग्रुप, छोटे छोटे घटिया मफादात से निकल के इस पूरे मुल्क को दुनिया के अंदर उठा दें। बेनिफिशियरी मैं भी होऊंगा, बेनिफिशियरी आप भी होंगे, बेनिफिशियरी हमारी आइंदा नस्लें भी होंगी। सर उठा के जीना सीखें, कौमों के दरमियान में वकार से जीना सीखें, साथ वो हम एटमी ताकत है। बिल्कुल ठीक। क्या पोटेंशियल है पाकिस्तानियों का। अभी ये बच्चा अरशद नदीम किन हालात से गुजर के मेडल लेके आया है, तो अल्लाह की मदद हमारी तरफ देख रही है, लेकिन हम वहीं पे फंसे हुए हैं कि हम लूटमार से बाज नहीं आ रहे। और ये बात जब मैं कहता हूं
तो अमल करके कहता हूं, जो अमल कर रहा हो उसका ये हक है कि वो कह सकता है। और मैं तमाम नौजवान इंजीनियर्स को दावत देता हूं कि वो निकले 18 अगस्त को, वोट डालें, दिल की आंख से देखें, ये मोबाइल के ऊपर गूगल करके परखें, हर एक को सुने, हर एक के बारे में मालूमात हासिल करें, लेकिन छोटे छोटे मफादात से निकल के करेंगे। ये पाकिस्तान का 14 अगस्त आज है, अगर हम माशी तौर पे आजाद हो गए, माशी तौर पे तो हम गुलाम हैं, IMF डंडा फेरती है तो हमारा क्या वजीर आजम और क्या वजीर और क्या सफीर सब फारिग हैं। तो माशी कम अपनी कमर को सीधी करें, अपने पेट अगर 1-2 इंच अंदर हो गया और ये मुल्क बावकार हो गया तो कोई फर्क नहीं। और ये तगड़ों का लफ्ज मैयार चेंज करें आपके लिए कि तगड़े हैं, किस चीज के तगड़े हैं, पूछें क्या देते हैं मुल्क को, क्या दिया है और क्या लिया है। तगड़ा वो है जो मुल्क को, जिसको देना आ जाए, जिसको कुर्बानी देनी आ जाए, जो इज्तिमाई मफाद के लिए लड़े, जो अपनी जात से बुलंद हो जाए, जिसका मरना जीना पाकिस्तान के अंदर है, वो तगड़ा है। उसको मुझे बताएं कौन है, मैं आपके साथ चल के उसको सल्यूट मारूंगा। जी बहुत शुक्रिया। इंजीनियर नजीब हारून हमारे साथ मौजूद थे और मौजूदा जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात हैं इंजीनियर्स के हवाले से, उनका ये कहना है कि न सिर्फ इंटर्नशिप के प्रोग्राम को इसके जो अमाउंट है इसको डबल किया जाएगा, बल्कि जो इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं इनको आने वाले जो 3 साल हैं उसमें मज़ीद ये आगे लेकर चलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।